हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट न्यूज़ 24 पे। मैं हूं अतुल। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, ऐसे सवाल जो हमेशा अभ्यर्थियों द्वारा लगातार पूछा जाता है। यहां तक कि जो भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ हैं, इनके जो सदस्य हैं, इनको लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थियों में बहुत ही कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न को लेकर के सवाल आ रहे हैं, ऐसे सवाल जो 7वें चरण से संबंधित हैं, और उसमें ऐसे सवाल जो भ्रम और भ्रांति की स्थिति बनी हुई है। ऐसे सवाल जो सरकार के अधिसूचना द्वारा जारी किया गया है, और इस अधिसूचना के माध्यम से आप तमाम अभ्यर्थी का जो है डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वो अधिसूचना क्या है, जरा आप एक नज़र में देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को और शब्दों को सुनिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। सीधे चलते हैं। देखिए, आज के इस जानकारी में देखिए क्या है कि महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। आप देख सकते हैं कि पहला नंबर देखिए, पहला नंबर सवाल जो अभ्यर्थी से पूछा गया है, उसी सवाल का जवाब जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सचिवालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। पहला है कि इंटर में 100 अंक का उर्दू पढ़ाने वाले अभ्यर्थी क्या 1 से 5 के लिए उर्दू शिक्षक के साथ साथ समान शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। आप सवाल पढ़ सकते हैं। क्या है सवाल कि इंटर में 100 अंक का उर्दू पढ़ाने वाले अभ्यर्थी क्या 1 से 5 के लिए उर्दू शिक्षक के साथ साथ समान शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा यस। ऐसे शिक्षक जो इंटर में 100 अंक का उर्दू पढ़ाए हैं या उर्दू से किए हैं, वो उर्दू के साथ साथ वो समान शिक्षक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि विद्यालय में वो उर्दू के साथ साथ समान पढ़ाई भी करा सकते हैं। तो इसके लिए जो एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या, आगे सवाल है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आहूत यानी कि 10+2 यानी कि इंटर की जो परीक्षाएं होती है उसमें व्यवसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, यानी कि कॉमर्स से पढ़ाई किया है और 1 से 5 के लिए समान शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकते हैं, ये सवाल है। तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप इंटर में कॉमर्स से पढ़ाई किए हैं तो आप 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक में कॉमर्स, वही देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है स्नातक में कंपोजिशन हिंदी अथवा अल्टरनेट इंग्लिश के आधार पर हिंदी अथवा अंग्रेजी के लिए स्नातक शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकते हैं, ये सवाल है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि स्नातक में आप कंपोजिशन हिंदी अथवा अल्टरनेटिंग इंग्लिश के आधार पर हिंदी अथवा अंग्रेजी के लिए स्नातक शिक्षक के पद पर आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ ऐसे, यदि आपका जो ऑनर्स पेपर है उस आधार पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे का सवाल देखिए, आगे है स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी की मेगा अंक की गणना ऑनर्स में प्राप्त अंक के आधार पर होगा, यानी कि ऑनर्स में जो आपका अंक आएगा उसके आधार पे आपका मेगा अंक तैयार होगा। और साथ ही साथ प्रतिष्ठा विषय के साथ साथ सब्सिडरी विषय में जो अंक प्राप्त होंगे, साथ ही साथ हिंदी एवं समान ज्ञान में जो अंक प्राप्त होंगे, उसको कुल मिला करके उसके आधार पे जो है आपके मेगा अंक का गणना किया जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, एक अभ्यर्थी 1 से अधिक नियोजन इकाई में आवेदन कर सकता है। बिल्कुल, एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाई में, विभिन्न नियोजन इकाई में अपना आवेदन जो है कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है कि जिस जिला से आप सीटेट पास किए हो या बीटेक की परीक्षा पास किए हैं, उस जिला के अलावा बिहार के अन्य जिलों के नियोजन इकाई में आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आगे सवाल देखिए, क्या समान जाति की महिला अभ्यर्थी आरक्षित महिला कोटि में आवेदन कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। जो आरक्षित महिला हैं वो आरक्षित कोटि में करेंगी, समान महिला समान कैटेगरी से करेगी, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है भौतिक रसायन एवं गणित से भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र एवं गणित से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक विज्ञान शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नहीं, ये जो भौतिक रसायन एवं गणित से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, स्नातक विज्ञान के लिए जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो जो शिक्षक बने हुए वो गणित यानी कि मैथ का गणित का शिक्षक बनेंगे। क्या बनेंगे? गणित का शिक्षक बनेंगे।
अब अगला सवाल है यदि किसी अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट में वोकेशनल विषय पढ़ा है तो क्या मेधा अंक की गणना के लिए उसके प्राप्त अंक को कुल प्राप्त अंक में समाहित करके जोड़ा जाएगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। यदि किसी अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट में वोकेशनल विषय की पढ़ाई की है तो उसका मेधा अंक में जो है उस विषय का अंक नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। आगे है नियोजन इकाई व रिक्ति की जानकारी कहां से प्राप्त करें। तो नियोजन इकाई की जो है जानकारी आप नियोजन इकाई से प्राप्त कर सकते हैं, डीओ ऑफिस या डीपीओ ऑफिस यानी कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो अभ्यर्थियों द्वारा समान तौर पे बार बार पूछे जाते हैं, तो आई थिंक ये जो आपका डाउट होगा क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों यदि ये सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की है उसको ही मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। यदि ये अधिसूचना जो जारी किया गया सरकार की ओर से, इसका यदि सॉफ्ट कॉपी आप चाहते हैं, इसका सॉफ्ट कॉपी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है कुमार अतुल 265, इस पे जाएं, फॉलो करें वहां पे और वहां पे मैसेज करें। आपका जो है 24 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आपका हर संभव वहां से जो है जो भी सवाल होंगे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों टेट न्यूज 24 के साथ हमेशा बने रहें क्योंकि आपको सटीक जानकारी यहाँ से मिलती है। जो भी जानकारी होती है, जो भी आपकी डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने का हर संभव प्रयास करता है। तो बने रहें टेट न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस भावी शिक्षक संघ के जो गोपालगंज की तरफ से अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष मोहतरमा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज की रणनीति क्या है। आपका ये जमाव जो था, जो आपके हाथ में हमको लेटर देखता हुआ मिलता है, इसके बारे में आप बताएं हमें। सर ये हम लोगों का जो लेटर है ये शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले एक लेटर निकाला गया है। 26 तारीख को ये लेटर निकाला गया है जिससे ये क्लियर किया गया है कि बिहार में जो भी शिक्षकों के पद रिक्त हैं उसकी गणना के लिए ये लेटर निकाला गया है। इसके प्रार्थना पत्र लेके हम लोग डीओ के पास आए हैं ताकि हम लोग अपना प्रार्थना पत्र दे सकें और जल्दी से जल्दी जो भी शिक्षकों के जो पद रिक्त हैं उसकी गणना करवा सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। काफ़ी पर्याप्त समय के साथ आप सभी लोग मौजूद हैं। इतनी कड़ी धूप में आप सबने इतना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही और लोगों की मैं विचार जानना चाहूँगा कि अगर 7वीं चरण के लिए जो आपने विज्ञप्ति जारी करने के बाद से हमने जो मेन हमारा मुद्दा रहा है कि हम सीटों की वैकेंसी पता कर पाए कि कितना है, उसके संदर्भ में आगे की रणनीति आपकी क्या होगी अगर यहाँ से अगर कुछ सुनवाई नहीं हो पाती है फिर तो? सर हम लोग की आगे की रणनीति यही रहेगी, जब हम डीओ सर को लेटर दिए, प्रार्थना पत्र दिए हैं कि